ये बताओ, अगर विप्र देवता यहाँ आए अब तुम इस प्रकार से उनको पटक रहे हो, मर जाएंगे तो हमारा तिलक कैसे होगा? तुम्हें सेनापति बनना है, तो सेनापति बनना है तो तुरंत सिंहासन पर बैठो, तुरंत। हाँ, चल तैयारी। आज देखिएगा किस प्रकार से शिवाजी का राज तिलक किया जाता है। जबकि राज तिलक के समय जो राजकुमार होता है, अरे जो राजा बनने वाला होता है, उसको ऊंचे सिंहासन पे बैठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो राजा बनने वाले हैं, वीर शिवाजी वो जमीन पर बैठे हैं। और वो विप्र गंगाभार नाम का जो विप्र है, कुष्ठ रोगी है, एक आंख से काना है, अरे वो शर्तों के अनुसार सिंहासन पर बैठा है। और क्या क्या है मेरे भैया, कि वो के साथ किया गया। हमारे आपके पूर्वज जितने वीर हुए, बहादुर हुए, योद्धा हुए हैं, लेकिन उनको पहले तो आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया गया। जब नहीं रोक पाए तो उनको अपमानित किया गया। मेरे बंधु, सन 1674 में कुछ इस प्रकार से गंगाभार नाम के एक विप्र के द्वारा जो कुष्ठ रोगी था, वीर शिवाजी महाराज का राज तिलक होता है। बोलो वीर शिवाजी महाराज की महाराज। देखिए हमारा राज तिलक हो चुका है। अब आप राजा बनेंगे। अब हम इस सिग्नेरी दुर्ग के शासक हैं, राजा है। ऐसा करिए, इन विप्र देवता को बहुत सारा धन संपत्ति दे करके इनके स्थान पर भेज करके महाराज। उपाय बताइए। बताओ। बहुत बढ़िया है। कौन सा उपाय है? आप दोनों बच गई। हमारे कैसे? अब देखो आप राज तिलक तो हो, आप राजा तो बनिएंगे। जौन घर का खंडार पड़ा है,
पहले पीछे खंडहर पड़ा पड़ा ना। हाँ हाँ ऐसा नहीं चली वही डाल दी चले। अभी अभी मैं राजा बना हूँ, कैसी बात कर रहे हो? इनको सम्मान पाऊँ कि इनकी जगह पर भेद करके आओ। अरे महाराज अच्छा पाप है, पाप का छुट्टी मिल जाए। हम जितना कह रहे हैं उतना करिए। ठीक कुमार साहब, ठीक महाराज, अब आप राजा बन गए ना। हाँ लेकिन एक हमसे आप वादा करेगा। कौन सा वादा? कौन सा वादा? वादा करेगा कह रहा जब हम महाराज बन जाए तो तुमका अपन पति बना दे। क्या वादा किए थे? जब महाराज आप कह रहा जब हम महाराज बन जाए तो हम तुमका अपन पति बना दे। अच्छा हाँ पति। हाँ अरे सेनापति की बात थी मैंने। अच्छा हम सेनापति। हाँ आप बनब हम सेनापति, जत्ती सेना है सबके पति। हाँ ठीक है, अब विप्र देवता को सम्मान पूर्वक लेकर जी। मेरे बंधु शिवाजी महाराज के वंशज हुए छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जगह और कोल्हापुर गणराज जी की राजा हुए। तो होता क्या है, साहू जी गंगा स्नान के लिए जाते और उस समय का नियम था कि जब कोई राजा गंगा में स्नान करता था तो वेद मंत्र पढ़े जाते थे, वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। लेकिन साहू जी जब गंगा में स्नान कर रहे हैं तो वहाँ के जो उनके पुरोहित हैं दरबार के, वो पुराणों के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो साहू जी बोले कि हे विप्र देवता, हे पुरोहितों, जब कोई राजा गंगा स्नान करता है तो कोई राजा के गंगा स्नान के समय वेद मंत्र पढ़े जाते हैं और आप पुराणों के मंत्र पढ़ रहे हैं। तो पुरोहितों ने जवाब दिया कि ऐ साहू जी, आप राजा तो हैं लेकिन आप जन्म से क्षत्रिय नहीं है, आप उन्हीं जाति के जन्मे हैं, इसलिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप शूद्र हैं और किसी शूद्र राजा के गंगा स्नान के समय हम वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, हम पुराणों के ही मंत्र पढ़ेंगे। साहू जी महाराज को बहुत दुख हुआ इस बात से, वो अपने महल में वापस आए, बड़े दुखी थे। कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने उनको समझाया कि हे साहू जी, आपके साथ तो ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके दादा वीर शिवाजी महाराज का राजतिलक किस प्रकार से किया गया था, ये पूरी कहानी साहू जी महाराज को सुनाई गई। और जब साहू जी महाराज ने ये सुना कि हमारे दादा शिवाजी का भी ऐसे अपमान किया गया था, पैर के अंगूठे से राजतिलक किया गया था, तो भैया उस समय नियम था कि हर राजा के दरबार में एक पुरोहित होता था और वही निश्चित करता था कि कब क्या राज्य में होना है, राजा कितने समय स्नान करेंगे, कितने समय शिकार करने जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, कब क्या होना है, वो पुरोहित ही समय बताता था। तो जब साहू जी महाराज ने सुना कि लोगों ने हमारे मुखों के साथ कभी गलत किया है, तो उसी समय साहू जी महाराज ने अपने दरबार से पुरोहित पद को ही बर्खास्त कर दिया। उसी समय उन्होंने पुरोहित पद को ही खत्म कर दिया कि आपके पास राजा तो होंगे लेकिन इनका कोई पुरोहित नहीं होगा। तो ऐसे मेरे बच्चों हमारे समाज में हमारे पुरखे पूर्वज हुए जो बड़ा दुख कष्ट झेले और इस समाज के लिए संघर्ष करते हुए समाज को जगाते हुए। बोलो बोलो बाबा साहब की। तो आइएगा एक आप लोग बोल ले और फिर बदला करके फिर जाएंगे आप लोग। कल से हमारा कार्यक्रम पिहानी डिस्ट्रिक्ट हरदोई में है, जो लोग पहुंच सकते हैं आप